विश्व के इस सबसे बड़े पुलिस बल की नेतृत्व प्रदान करते हुए मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के उत्कृष्टता एक्सीलेंस की जो हाइट्स ऑलरेडी अचीव हुई हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पिछले 8 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में और मार्गदर्शन में पुलिसिंग की दिशा बड़ी स्पष्ट और कंसिस्टेंट रही है। इस दिशा में जो भी कार्य किए गए हैं उनके मार्गदर्शन में उन्होंने नए जोश और एक स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। विशेष रूप से मैं कुछ बिंदु आपको आपके साथ और आपके माध्यम से नागरिकों के साथ शेयर करना चाहता हूं, अपने पुलिस बल के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारी गोइंग फॉरवर्ड हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और उन प्रायोरिटीज के तहत हम लोग कार्य करेंगे। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो एक रिन्यूड विगर के साथ जारी रहेगी। हम अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अडिग रुख बनाए रखेंगे और संगठित अपराध के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह नीति हमारी लॉ एनफोर्समेंट की रणनीति के आधारशिला होगी, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इसी क्रम में महिलाओं के सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट सभी रूपों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम और समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा। हमारी जो विभिन्न पहले हैं वे महिलाओं को सशक्त करने, हमारे इनिशिएटिव जो हैं वो महिलाओं को सशक्त करने, उनको बनाने और उनकी सुरक्षा और संरक्षा की भावना को बढ़ाने की दिशा में होंगी। जन शिकायत निवारण, जन शिकायतों का जो समाधान है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हम हर स्तर पर सभी शिकायतों से निपटने में बहुत सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएंगे। इसके लिए मैं जल्दी ही एक अधिकारियों के साथ वीसी भी करूंगा, जो प्रदेश सरकार की IGRS जन सुनवाई के पोर्टल्स हैं उनको पुलिस महकमे में कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे उसका बेहतर उपयोग किया जाए, कैसे हमारी जन शिकायतों के विषय में SOPs जो बनी हुई है उनको और प्रभावी बनाया जाए। इस दिशा में मैं बहुत जल्द कार्रवाई करूंगा और यह सुनिश्चित करा जाएगा कि नागरिकों की आवाज सुनी जाए और उनका समाधान किया जाए। कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। हम हर कीमत पर कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखेंगे और राज्य के हर हिस्से में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। टेक्नोलॉजी और AI किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इवन पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अहम अवयव है, कंपोनेंट है। हमारे जो संचालन की दक्षता है यानी एफिशिएंसी, हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी है और जो प्रभावशीलता है यानी इफेक्टिवनेस है, उसको बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक उपयोग करेंगे। इस दिशा में मैंने ऑलरेडी कई जगह पर काम किया है। मुझे थोड़ा आइडिया है कि ये टेक्नोलॉजीज को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। AI हमारे उद्देश्यों को लागू करने के लिए, ये जो पहले वाली 7 प्राथमिकताएं थी उसके लिए जो प्रोसेसेस हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो प्रतिभा और विशेषज्ञता का उपयोग हमारे जो फोर्स है उसमें किया जाएगा।
और जो एआई और टेक्नोलॉजी है, इसको उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एआई एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम अपने सभी संसाधनों का एक बहुत ऑप्टिमाइज्ड ढंग से उपयोग कर पाएंगे। लास्ट में जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कार्य की अधिकता के कारण हमारे पुलिसकर्मी उपयुक्त और समय से प्रशिक्षण प्राप्त करने से, खासतौर से इन सर्विस प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। मेरा विश्वास है कि निरंतर प्रशिक्षण ही एकमात्र आधार है जिस पर किसी भी संगठन की गुणवत्ता निर्भर करती है, उसमें सुधार होता है। दिन प्रतिदिन की चुनौतियों का सामना करने में इस महत्वपूर्ण पहलू को अक्सर उचित महत्व नहीं मिलता है। मेरा प्रयास होगा कि सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी इन सर्विस ट्रेनिंग, इसको उच्च प्राथमिकता मिले ताकि उपरोक्त सभी लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। ये 10 बिंदु मैंने आपको गिनाए। ये 10 बिंदु मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करेंगे, विल एक्ट लाइक अ लाइट हाउस। और मुझे विश्वास है कि बल के सभी सदस्य इनमें प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में लॉ एनफोर्समेंट में नए स्टैंडर्ड्स स्थापित करने के लिए तैयार भी है और सक्षम भी है। उत्कृष्टता के लिए हमारी प्रतिबद्धता, हमारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, इन सब के साथ मिलकर के यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हम नागरिकों की सेवा पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। साइबर अपराध विशेष तौर पर कोविड के बाद से एक वृहद रूप में सामने आया है, क्योंकि डिजिटल एज में साइबर की उपयोगिता या साइबर का उपयोग जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है। आप लोग भी पिछले 5-6 सालों में, जब से ये कोविड के महामारी आई थी, उसके पहले आम जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग का प्रतिशत और उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रतिशत प्रत्येक व्यक्ति जानता है। और उसी क्रम में साइबर अपराधों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ। यह नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी रोकथाम और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुनियादी ढांचा को मजबूत किया है। आगे इस ढांचे को और इस दिशा में और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव काम करना हमारी एक प्राथमिकता होगी और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इसको और मजबूत किया जाएगा। पुलिस कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड्स के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दी जाने वाली पुलिस सेवाओं के दायरों और वितरण में और सुधार किया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सेवाएं नागरिकों की जरूरत के हिसाब से सुलभ हों और कुशल हों। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स है और बहुत बड़ा पुलिस परिवार है। पुलिस कल्याण पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। हमारे कर्मियों के काम को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक और कल्याणकारी मुद्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा। हम पुलिस कल्याण को प्राथमिकता देंगे
और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे कर्मी अपने कार्यों को करने में, अपने कार्यों को संपादित करने में मोटिवेटेड रहें, पुलिस कल्याण पर एक बुनियादी ध्यान दिया जाएगा। इतने बड़े पुलिस फोर्स में हमारे पास हर तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हर एक रैंक पर कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर हर एक वर्ग के और अधिकारियों से लेकर हर एक वर्ग पर हमारे पास कई प्रतिभाशाली पुलिस अधिकारी और कर्मी हैं जो कई सारे विभिन्न आयामों में प्रवीण हैं और विशेषज्ञ हैं। उनके कौशल और ज्ञान की पहचान करते हुए जो भी मैंने अभी तक 7 लक्ष्य बताए हैं, उन लक्ष्यों को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे कुशल कार्मिकों का कैसे बेहतर उपयोग करें, जिससे कि बल के अंदर एक उत्कृष्टता की संस्कृति, एक्सीलेंस जो है उसकी संस्कृति को बढ़ावा मिले, इस पर मेरा विशेष एम्फेसिस रहेगा। ग्राउंड फ्लोर पर जो हमारा तमाम ऑफिस के साथ साथ जो पब्लिक ग्रीवेंस वाला सेल है, वहां पर मैंने भ्रमण किया था और इस विषय में जो आपका कंसर्न है, उसी कंसर्न को सबसे ऊपर रखते हुए हमको इंटरनली अपनी व्यवस्थाओं में, डीजी ऑफिस की व्यवस्थाओं में क्या चेंज करना है, उसके बारे में चर्चा की थी। उसको हम लोग विदिन 1-2 डेज फाइनलाइज कर लेंगे और सभी से जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद में, एंड आई एम श्योर कि कम से कम डीजी ऑफिस की अगर आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं उनके रिस्पांस, उनके प्रति, उनकी कंप्लेंट्स के प्रति रिस्पांस में यू विल सी अ क्वालिटेटिव चेंज। सर एक सवाल देखिए सर, आप 2007 के लगभग एसएसपी भी रहे हैं और बड़ी घटनाएं जो होती थी, मीडिया आपके पास आती थी, बाइट लेने, आप सारे सवाल के जवाब देते थे। आज स्थिति जो हो गई है, हम रोज की अगर बात करें, लगातार क्राइम के अगर मीडिया पत्रकार आप होते हैं, तो जो डीसीपी होते हैं लोग माइक या तो हटा देते या तो बोलते हैं कि हम इसका वर्जन नहीं देंगे, आप बात में मीडिया बात करेंगे, बाइट जारी कर देंगे। अभी जल्दी एक आदमी ने एनकाउंटर बताऊँ मीडिया ने सामान किया, तो वहाँ के जो डीसीपी थे उन्होंने कहा कि अनफेयर सवाल, उनका सवाल भी रहता था कि हमने अपराधी पे इनाम होती सवाल। कई ऐसी घटनाएं हैं रात में, देखिए हम लोगों का भी सर्वे होता है कि अगर हम आईडी लेके जा रहे हैं, माइक लेके जा रहे हैं, तो 10 लाख पैसा देते हैं, वहाँ पर हम भी चाहते हैं कि अपनी आईडी लगाते हैं, हम हमसे सवाल पूछते हैं, वो आप हमारी आईडी हटा देते हैं। सर इस तरह की स्थिति जिले से लेकर लखनऊ में बनी, सर क्या इसके लिए कुछ करें? मैंने पहले कहा कि देखिए आपका कार्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है और पुलिस के कार्यों के साथ काफी जुड़ा हुआ है। आपके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं कि आपको नागरिकों तक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, अथॉरिटेटिव जानकारियां भेजनी होती हैं, तो मैं समझता हूं कि दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पुलिस वर्क ऑल्सो। तो अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज है तो विल एडवाइस। लास्ट टू क्वेश्चन, एक आपका और एक आपका, लास्ट टू क्वेश्चन। एक सेकंड, बुजुर्ग आपसे सीनियर है, देखिए कई सालों से देखा जा रहा है, पिछले 4-5 सालों से मुठभेड़ काफी बढ़ती चली आ रही है। लोग क्या जो अपराधी है वो जगहों से बिहार होते हैं, या पुलिस सच्चे मानों में पूछा जाए और कई कुछ ऐसे कभी उनका सवाल इसमें है कि जैसे कभी लोग कभी कभी अपनी सीमाओं में कामते हैं और पुलिस देखिए इस विषय पर समय समय पर मीडिया के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से सवाल पूछे जाते रहे हैं और ऐसे विषय कई सारे विषय ऑनरेबल कोर्ट्स में भी गए हैं। ऑनरेबल कोर्ट में सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, सभी पक्षों को, एविडेंसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट्स ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट या प्रोफेशनल जो प्रोफेशनलिज्म है पुलिस का, और उसका जो हमारा प्रथम उद्देश्य मैंने आपको बताया
कि अपराध और अपराधियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है, उसके तहत हम किसी भी अपराधी को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो नागरिकों के साथ कोई अपराध करे और कड़ी से कड़ी तो जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जनरल निर्देश है, स्पेशल निर्देश है। जैसे मैं आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन है, अब जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। परसों को 8 बजे के आसपास मेरा आदेश हुआ और 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक कम से कम 1,500 कॉल और 5-6 हजार मैसेज। अब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब हर एक की अपनी अपने लिमिटेशन डेफिनेटली। उत्तर प्रदेश में कई गिरफ्तारियां हुई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आगरा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, कई ऐसे काम करके आई एक वाराणसी का पहले गिरफ्तार हुआ है। तो आपने कोई यहाँ पर एटीएस लॉन्च की है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो स्ट्रक्चर है एटीएस का उसको रिवाइवल की जरूरत है? देखिए, समय के साथ साथ चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2007 में जब एटीएस की स्थापना की गई थी, उस टाइम चैलेंजेस डिफरेंट थी। ट्रिपल ब्लास्ट के अगले दिन उस एटीएस की स्थापना की गई थी और उस समय इंडियन मुजाहिदीन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में समय समय पर पब्लिक प्लेसेस पर ब्लास्ट की कार्रवाई करने का क्लेम करता था, उसका क्लेम लेता था। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने और एटीएस ने पूरे देश में पहली बार उस संगठन का खुलासा करते हुए, पर्दाफाश करते हुए इस संगठन से जुड़े हुए अपराधियों को पकड़ा, आतंकवादियों को पकड़ा। और वही उसके साथ ही वो एक ऐसा पूरा सिलसिला रहा कि देश की समस्त एनफोर्समेंट एजेंसीज, विभिन्न प्रदेशों की एटीएस, विभिन्न प्रदेशों की एसटीएफ, विभिन्न प्रदेशों की क्राइम ब्रांच और एजेंसीज ने मिलकर के एक सुनियोजित तरीके से उस आतंकवादी गैंग के खिलाफ न केवल प्रभावी कार्रवाई की बल्कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन भी किया। और यही कारण था कि इतने एक्टिव आतंकवादी गैंग को आज 10 साल या 15 साल के बाद उसका जड़ से सफाया होगा। तो समय के साथ साथ चैलेंजेस चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसी के साथ साथ हमको भी अपनी रणनीति और अपने उद्देश्यों को चेंज करने की आवश्यकता है। तो आंसर योर क्वेश्चन, यस, इफ नीड अराइजेस व्हिच इज देयर, वी विल रिव्यू द परफॉर्मेंस। 7 जिलों के साथ नेपाल की सीमा में वहाँ पे एसएसपी की रहती है, कोऑर्डिनेटर के साथ रहता है, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि जो रीजन सिनेरियो है हमारे पड़ोसी देश के साथ, तो जाहिर सी बात है हमारे पास वहाँ पूरा बॉर्डर है, वहाँ के लिए क्या चैलेंजेस है और क्या रणनीति है? देखिए, पुलिस के बहुत सारे कार्य हैं। इन 10 प्राथमिकताओं को गिनाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी जो कार्य हैं वो गौड़ हैं। किसी भी चैलेंज की व्यापकता उसको पर्सपेक्टिव में लेते हुए, कि पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, मेन उद्देश्य ये है कि हमारे नागरिकों का पूर्ण संरक्षण और पूर्ण सेफ्टी हो। इसके लिए जो भी कार्य की आवश्यकता होगी, रणनीति की आवश्यकता होगी, वो की जाएगी। इस दिशा में भी डेफिनेटली वी विल टेक वेरी elaborate एक्शन इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। अपराध और अपराधियों पर रोक लगाने मीडिया एक जरूरी जी पूरे प्रदेश में पुलिस अधिकारियों और कौन नहीं बात है। अभी एक हफ्ता पहले पुलिस आई गेटर में था, मैं 3 दिन पहले समय लेके गया, मैं वहाँ 3 दिन था, ना उन्होंने समय दिया ना मिला, कहा अभी रुकिए ट्रेन पर। एक हफ्ता मैं रुका रहा और मैं लखनऊ करने के बाद लेकिन समय लेने के बाद इंडस्ट्री सिंह के ऑफिस से मुझे बुलाया ही नहीं गया। देखिए, मीडिया का पुलिस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। तो मीडिया के साथ
अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस रखना न केवल पुलिस की नेसेसिटी है बल्कि उनके कार्य करने में एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। यदि कोई भी अधिकारी इस बात को न समझते हुए अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाता है तो डेफिनेटली उस अधिकारी को एडवाइस भी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक को आपके माध्यम से और अब बाकी भी और चैनल्स हैं, बाकी भी माध्यम है, आपके सोशल मीडिया वगैरह माध्यम है, अपने किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताना और पब्लिक की बातों को उन चैनल्स के माध्यम से सुनकर के उस पर आवश्यक कार्रवाई करना, दोनों ही पुलिस का एक इम्पोर्टेंट रोल में आता है। इधर से कोई सर आईपीआरएस की आपने फंडामेंटल इश्यूज पे बात की। आईपीआरएस में जो शिकायतें दर्ज होती है 100 में से 90 शिकायतों का जो निपटारा होता है एक तरीके से किया जाता है। डिपार्टमेंट इस पर क्या करेगी? नहीं, मैं आपकी फिगर से एग्री नहीं करता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी फिगर से एग्री नहीं करता हूँ। ये संभव है कि, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आईजीआरएस संभवतः देश की अकेली व्यवस्था है जिसमें ऑलमोस्ट 70% कंप्लेंट्स के बारे में डायरेक्टली एक थर्ड पार्टी जो कंसर्न्ड सिटीजन्स हैं, जो शिकायत करता है, उनसे डायरेक्ट फीडबैक लेती है। उस फीडबैक के आधार पर जो उस पर्टिकुलर शिकायत का निस्तारण है, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि अगर कोई सिटीजन उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उस शिकायत को L1 लेवल से L2 लेवल पर एलिवेट कर दिया जाता है एंड सो ऑन। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आईजीआरएस की और जनसुनवाई की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी विभागों के लिए चल रही है, पुलिस के लिए भी चल रही है, उसको फीडबैक के मैकेनिज्म के साथ मिलाते हुए पुलिस में उसके इफेक्टिवनेस को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो मूल उद्देश्य है कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो शिकायत करता है, उनकी समस्या का समाधान हो सके, इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। जी, मैं समझा नहीं आपको। मुझे चेक करना पड़ेगा, इस बारे में मैं नहीं पता। इसके बाद सभी फोर्सेस, प्रदेश की भी और केंद्र की भी, वो एक ही उद्देश्य, एक ही कॉमन उद्देश्य के लिए आगे बढ़ती है। क्योंकि मैं बॉर्डर गार्डिंग में पहले रहा हूँ, बीएसएफ में रहा हूँ, 5 साल रहा हूँ, और बीएसएफ में एज आईजी ऑपरेशंस पूरे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और पूरे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का जो दायित्व है वो मैंने देखा है। उसी क्रम में मैं जानता हूँ कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी लगी हुई है, उनका दायित्व है उनका, और डेफिनेटली जो लोकल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उनके साथ उनका समन्वय जितना बेहतर होगा, उतना ही बेहतर ढंग से इंटेलिजेंस कलेक्शन की कार्रवाई होगी, उतने ही बेहतर ढंग से ऑपरेशन लॉन्च किए जा सकेंगे और उतने ही बेहतर ढंग से उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकेगी जो बता रहे हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर इट इज ऑलरेडी गुड। जहां जहां पर लकीना होंगे उनको दूर कर जाए। किसी भी लिस्ट में अगर 5 पॉइंट आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 6ठा पॉइंट का नहीं। To answer your question, traffic always has been a priority for police, because पुलिस ही एक ऐसी संस्था है जो ट्रैफिक के संचालन को
सुव्यवस्थित करती है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि कहीं पर कोई मतलब बात ही नहीं है कि ट्रैफिक एक प्रायोरिटी नहीं है। ट्रैफिक डेफिनेटली एक प्रायोरिटी है, उसको एक समग्रता में लिया जा रहा है। उस समग्रता में रोड इंजीनियरिंग, उस समग्रता में टेक्नोलॉजी का समावेश। आज से अगर आप 8 साल पहले लखनऊ में चलते होते, मैं यहाँ पर 2007 में एसएसपी था, तो उस समय मेरे ख्याल से जो ट्रैफिक लाइटों की संख्या थी, आज उसमें कम से कम 20 गुना बढ़ गई है। जो उस समय ऑटोमेटिक चालान तो उस टाइम सुना ही नहीं था कि क्या होता है। एनफोर्समेंट का प्रतिशत, एनफोर्समेंट की इफेक्टिवनेस ट्रैफिक के विषय में बहुत चेंज हुई है। बट साथ ही साथ जो उस समय वाहनों की संख्या थी, उसके मुकाबले वो 10 गुना बढ़ गई है। तो चैलेंजेस भी बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई है, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी किया गया है और यही प्रक्रिया जारी रहेगी। सर, अब विजिलेंस के साथ ये भी जिम्मेदारी आपके पास आ गई है। विजिलेंस तो सीधे लोग ट्रैक पर तो थोड़ी बहुत भ्रष्टाचारी उनमें राहत की बात हो जाएगी, उधर कुछ मामला आपका हल हो जाए। आई होप कि ना हो, और आई एम कॉन्फिडेंट कि वहां पर एक जो सिस्टम सेटअप हो गया है, जो हमारे अधिकारी वहां पर हैं। देखिए, आई ऑलवेज बिलीव इन सिस्टम बिल्डिंग। उसमें इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है, लीडर का रोल इम्पोर्टेंट होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर लीडर के जाते ही वो सिस्टम बिगड़ जाए, तो मैं इसको मानता हूं कि वो सिस्टम आपने मजबूत नहीं किया। तो विजिलेंस का सिस्टम टू दैट एक्सटेंट इज क्वाइट रोबस्ट नाउ। जो वहाँ के अधिकारी हैं वो लगातार वे सब कार्य उसी उत्साह और उसी डायरेक्शन में करते रहेंगे जिस डायरेक्शन में पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने किया है। एंड जहाँ तक संख्या की बात है, आई एम कॉन्फिडेंट कि ज्यादा केसेस ट्रैप के होंगे और उनको राहत नहीं मिलेगी।